नमस्कार साथियों, बी स्पेशल एग्ज़ाम 2025 के वन शॉट सीरीज़ में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी पढ़ाई में 4 चाँद लगाने के लिए हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक और शानदार वीडियो। यह होगा हमारा बी स्पेशल हिंदी के लिए। दोस्तों, आपके हिंदी में जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप इसे बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसका हम आज क्लास ले रहे हैं। इसमें आपको हम 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएँगे, जो आपको यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में फँसेंगे, क्योंकि इसके बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। साथ में आपको हम लास्ट में जो है यहाँ पे एमसीक्यू भी करवाएँगे इसका, तो वो भी आप इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि जिसका गर्दन सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका गर्दन सुंदर हो ना उसे बोलते हैं हम लोग सुग्रीव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सुग्रीव का नाम जानते हैं। जिनका गर्दन सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं? सुग्रीव कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं कृतघ्न। देखिए, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं ना उसे बोलते हैं कृतघ्न के नाम जानते हैं। जो किए उपकार को मानता हो दोस्तों उसे बोलते हैं कृतज्ञ। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थोड़ा-सा अंतर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आप सभी को कि उपकार को नहीं मानता है ना, उसे बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकार को मानता है ना, उसे बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। जो अंडे से जन्मा हो दोस्तों, जो अंडे से जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंडज के नाम से जानते हैं, जो अंडे से जन्मता हो। जो बाएँ हाथ से हथियार चलाने में सधा हो, उसे बोलते हैं सब्यसाची। यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लेफ्ट हैंड से जो है ना अपना हथियार चलाने में सक्षम होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग सर्वसाची के नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वसाची के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है कि जो विलंब से काम करे या टालता रहे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई भी काम को विलंब से करते हैं, यानी कि सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, अभी मूड मेरा खराब है या अभी मेरा मूड काम करने का नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। अगला है कि जो कठिनाई से पछता हो, यानी कोई भी चीज़ हम खाना खा लिए वो पछता ही नहीं है, बहुत लेट से पछता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कुपाच कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुपाच बोलते हैं, नहीं मतलब पचने लायक ये सब चीज़ें नहीं है, इसको मत खाना चाहिए, ये नहीं पचता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कुपाच कहते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास है कि जो आसानी से पचता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सुपाच। यानी ऐसा कोई चीज़ है जो हम लोग खाते हैं और बहुत जल्द पच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सुपाच कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसके नख सूप के समान हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? जिसके नख जो है सूप के समान हो उसे बोलते हैं सूर्पनखा। आपने देखा होगा रामायण में जो सूर्पनखा था, रावण की बहन थी ये सूर्पनखा, तो जिसके नख जो है सूप के समान हो उसे क्या बोलते हैं? सूर्पनखा के नाम से जानते हैं। उसका नाक जो है ना, लक्ष्मण जी जो थे हमारे, उन्होंने उसका नाक काट लिया था। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का आपने नाम सुना होगा। जिसके 10 आनन हो, ठीक है दोस्तों। आनन मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाथ से बोल सकते हैं, तो जिसके 10 आनन हो उसे क्या बोलते हैं? दशानन कहते हैं। क्या बोलते हैं? दशानन कहते हैं जिसके 10 आनन हो। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अत्यंतज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अत्यंतज। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म जो है वो निम्न जाति में होता है उसे क्या बोलते हैं? अत्यंतज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि सदा घूमते रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घूमते रहता है, कभी नेपाल, कभी पश्चिम बंगाल, कभी कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मतलब हमेशा घूमने रहने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग? घुमंतू कहते हैं, नहीं बोलते घुमंतू भूटिया। तो हमेशा घूमते रहने वाले क्या बोलते हैं हम लोग? घुमंतू कहते हैं। मनन करने योग्य, जो मनन करने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? माननीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माननीय कहते हैं मनन करने योग्य व्यक्ति को। अगला सवाल हमारे पास है कि भोजन करने की इच्छा क्या बोलते हैं हम लोग? बुभुक्षा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भोजन करने की इच्छा होती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुभुक्षा के नाम से जानते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सुपाठ्य। क्या बोलते हैं? सुपाठ्य कहते हैं। और जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपाठ्य कहते हैं। ये जो अपाठ्य मतलब क्या होता है? जो पढ़ा नहीं जा सके। दोस्तों, हमने आप सभी के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है, जो आपके आने वाले जो एग्जाम है जिसमें 10-12 दिन बचे हुए हैं। यदि आपको फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है रिवीजन के तौर पर, आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको हम बता दें यहाँ पर। दोस्तों, हमारा ये फुल रिवीजन बैच है जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन टेस्ट ये बुक करवा रहे हैं आपको हम यहाँ पर, ठीक है। रामबाण बुक करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन टेस्ट के लिए। कंप्यूटर की बहुत अच्छी बुक जो हमारे पास है यहाँ पे, कोटले क्लासेज की। कोटले क्लासेज की आपको हिंदी करवा रहे हैं यहाँ पे, जीके जीएस करवा रहे हैं खान सर की बुक से और एसके झा सर की बुक से, और ये 4 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी को यदि आप ले लेते हैं ना तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी बहुत कम समय में। आप 149 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप दिए गए नंबर 7549425490 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर।
चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। जिस पति नहीं, जिस स्त्री के जो है ना यहाँ पे पति मर गया, हस्बैंड मर गए हैं, उसे क्या बोलते हैं, विधवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विधवा कहते हैं ऐसे मतलब कि इस स्त्री को। जिस पुरुष की पत्नी मर गया उस दोस्तों से क्या बोलते हैं, विधुर कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विधुर के नाम से जानेंगे। लाभ की इच्छा उसे क्या बोलते हैं, लिप्सा बोलते हैं। लाभ की इच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, लिप्सा के नाम से जानते हैं। आदि से अंत तक दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आद्योपांत। क्या होता है, आद्योपांत। आदि से अंत तक मतलब होता है कौन सा, आद्योपांत होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीछे जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं हम लोग, जो पीछे जन्म लेता है ना उसे बोलते हैं हम लोग अनुज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनुज कहते हैं। जल से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं, जो जल से जन्म लेता है ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जलज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जलज कहते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्निवार कहते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्निवार, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। अगला हमारा कि जिसकी उपमा ना हो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं, अनुपम कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, दुराग्रह कहते हैं। यानी कोई ऐसी बात जो अनुचित है उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे, दुराग्रह कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्पज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्पज्ञ के नाम जानते हैं, जो कम जानता हो। अगला सवाल हमारे पास है कि जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं, उदिभज बोलते हैं। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जो धरती फोड़ कर जन्मा हो ना, जो धरती फोड़ कर जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं, उदिभज कहेंगे। क्या बोलेंगे, उदिभज कहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जो पहले हो चुका हो उसे क्या बोलते हैं, तो जो पहले हो चुका उसे क्या बोलते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे जो सैनिक होते हैं हमारे, जो रिटायर हो चुके होते हैं, तो उनके नाम को पहले आप देखे होंगे, भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं ना। तो जो पहले हो चुका होता है कोई भी चीज़ है उसे, उसका नाम क्या होता है, भूतपूर्व की संज्ञा से देते हैं हम लोग। जो पहले सुना गया हो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, श्रुतपूर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रुतपूर्व के नाम से जानते हैं, जो पहले सुना गया हो। अगला हमारे पास है कि जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे बोलते हैं अश्रुतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। अगला सवाल हमारे पास है कि जो कल्पना से परे हो उसे क्या बोलते हैं, तो जो कल्पना से परे हो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग कल्पनातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्पनातीत के नाम जानते हैं, जो कल्पना से परे हो। जो आशा से परे हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, जो आशा से परे हो उसे बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं, आशातीत के नाम जानते हैं, जो आशा से परे हो। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो दोपहर के बाद का समय होता है ना उसे बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। ठीक है, और दोपहर के पहले का समय दोस्तों क्या होता है, वो पूर्वाह्न होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे एएम कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है कि पंख से जन्म लेने वाला, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, तो कीचड़ से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं पंकज। पंकज बोलते हैं, यानी पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग देखेंगे तो कमल का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जो तोड़ा ना जा सके दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभेद्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभेद्य कहते हैं, जो तोड़ा ना जा सके। समुद्र की आग को हम लोग क्या कहेंगे, जो समुद्र की आग लगती है ना समुद्र में, उस आग को हम लोग बोलते हैं बरनावल। कौन सा बोलते हैं, बरनावल कहते हैं। जो समुद्र में आग लगती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, बरनावल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो पेट की आग होती है ना, जैसे भूख लगता है, बोलते हैं ना मम्मी को, बहुत मम्मी को भूख लगी हुई, आज खाना खिला दो ना प्लीज, तो पेट में चूहे मतलब कूद रहे हैं ना, बोलते हैं, तो वही है। तो पेट की आग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और समुद्र में जो आग लगती है ना उसे बोलते हैं बरनावल कहते हैं। जंगल की आग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जंगल की आग को बोलते हैं दावानल कहते हैं, जंगल की आग को। जिसके हाथ में चक्र हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रपाणी के नाम जानते हैं। जिसके हाथ में चक्र होगा, चक्रपाणी। जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसकी चार भुजाएं होती है ना उसे बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज के नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज के नाम जानते हैं, जिसकी चार भुजाएं हो। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि। और आपने एक मूवी देखा होगा कि अतिथि तुम कब जाओगे, बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब कि कॉमेडियल मूवी थी थोड़ी सी, आपने देखा हो तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, मतलब कभी भी आ सकते हैं अतिथि, तो वो क्या होते हैं, अतिथि से मेहमान के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय। ऐसा कोई चीज़ है जिसके समान कोई दूसरा ना हो ना, ऐसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शक कहते हैं, जिसको आर पार हम लोग देख सकते हैं।
पीने की इच्छा क्या होती है? पिपासा बोलते हैं उसको। पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? पिपासा कहते हैं। और पीने के इच्छुक को क्या बोलते हैं? तो पिपासु कहते हैं। आप तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पीने की जब इच्छा होगी ना कोई चीज़ को, पीने की इच्छा, तो उसका क्या बोलेंगे? पिपासा कहेंगे। और जब पीने के इच्छुक कोई व्यक्ति होते हैं ना, उसे बोलते हैं पिपासु कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2 बार जन्म लेने वाला, उसे क्या बोलते हैं? द्विज कहते हैं, ठीक है? 2 बार जन्म लेने वाला कौन होता है? द्विज कहते हैं उसे। 2 बार पीने वाला क्या बोलते हैं? द्विप कहते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति 2 बार पीता है ना, उसे बोलते हैं द्विप कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? अजातशत्रु कहते हैं, ठीक है? दोस्तों अजातशत्रु को पता है कि ये हर्यक वंश के थे और इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दिए थे। तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। जिसका पति जीवित हो, उसे क्या बोलते हैं? सधवा, ठीक है? जो ऐसी महिलाएं जिसकी पति जीवित हों, उसे क्या बोलते हैं? सधवा के नाम से जानते हैं। मल से जन्म लेने वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे बोलते हैं मलज। क्या बोलते हैं? मलज बोलते हैं, जो मल से जन्म लेता है। पिंड से पैदा होने वाला क्या बोलते हैं? पिंडज कहते हैं। जो पिंड से पैदा होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग? पिंडज के नाम से जानते हैं। पहले जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं ना, अग्रज पुत्र। यानी कि जो पहला लड़का होता है ना, घर का बड़ा लड़का, उसे क्या बोलते हैं? अग्रज के नाम से जानते हैं। पहले जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं? अग्रज हो गया। आकाश में विचरण करने वाला दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? वो खेचर होता है और नभचर होता है। जो आकाश में विचरण करता है ना, वो होता है कौन सा? खेचर और नभचर होता है। खेचर और नभचर होता है कौन सा? आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। निशा में विचरण करने वाला को बोलते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं? निशाचर कहते हैं। आकाश में चूमने वाला क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। क्या दोस्तों बोलते हैं उसको? गगनचुंबी कहते हैं। आकाश बोलते हैं ना, जब आप मैच देखते होंगे तो जो कमेंटेटर होते हैं क्या बोलते हैं कि आज विराट कोहली ने या आज महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत गगनचुंबी छक्के लगाए थे। तो आपने सुना होगा जैसे कि अपना जो है वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने बहुत अच्छे गगनचुंबी छक्के लगाए थे और रिकॉर्ड उन्होंने अपना कायम किया था IPL 2025 में। सिर से पैर तक के दोस्तों क्या होता है? अपाद मस्तक बोलते हैं। सिर से पैर तक क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक के नाम जानते हैं, सिर से पैर तक। खाने योग्य या पीने योग्य दोस्तों क्या बोलते हैं? खाद्य या पेय कहते हैं। जो खाने योग्य होते हैं ना, उसे बोलते हैं खाद्य, और जो पीने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? पेय के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि सुनने योग्य या गाने योग्य। सुनने योग्य दोस्तों किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्रव्य, और जो गाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? गय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गय के नाम से जानते हैं, जो गाने योग्य होता है। अनुकरणीय योग क्या होता है? अनुकरणीय योग मतलब कि किसी का अनुकरण करते हैं, किसी बातों को जो हम मानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकरण करना बोलते हैं, ठीक है? किसी को फॉलो करना या अनुकरण करना कहलाता है। अगला हमारे पास है कि जो पुरुष लोहे के समान बलिष्ठ, उसे क्या बोलते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है? लौह पुरुष कहते हैं किसे? तो जो पुरुष लोहे के समान हो। और दोस्तों अपना जो देश में कौन है लौह पुरुष? तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों आपको हम क्या बता दिए थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं। लौह पुरुष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। सॉरी, हमसे थोड़ा-सा वो फ्लो में बुला गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे लौह पुरुष कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कहते हैं भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है कि जिस स्त्री को कोई संतान ना होती हो, उसे क्या बोलते हैं? बंध्या कहते हैं। आपने समाज में देखा होगा कि ऐसी महिला जिसको संतान नहीं होती है ना, उसको थोड़ा-सा प्रताड़ना सहना पड़ता है अपने समाज में। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो हो भगवान की सब लीला है यहाँ पे। जिस स्त्री को कोई संतान ना होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बंध्या कहते हैं, ठीक है? जीतने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं हम लोग? जीतने की जो इच्छा होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिज्ञासा का नाम जानते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? मिमुक्षु के नाम जानते हैं, जो मोक्ष चाहता हो। दुःख देने वाला क्या होता है दोस्तों? वो होता है दुःखदायी या दुखद होता है। कौन-सा? दुःख देने वाला क्या बोलते हैं? दुःखदायी या दुखद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सुख देने वाला क्या बोलते हैं हम लोग? दोस्तों उसे बोलते हैं सुखदायी या सुखद कहते हैं। कम बोलने वाला दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। और कम बोलने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उतना ही बोलते हैं जितना काम की चीज़ें होती हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ें बोलती हैं। तो आप लोग दोस्तों भी थोड़ा क्या कीजिए ना, मतलब कि अपने काम से मतलब रखिए। दोस्तों फालतू का बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एनर्जी वहाँ पे लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आपको लोग सुनने वाले होंगे। अगला हमारे पास है कि शत्रु को मारने वाला उसे क्या बोलते हैं? जो शत्रु जो मारता है उसे बोलते हैं हम लोग शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न आपने सुना होगा, रामायण में देखा होगा। कविता करने वाली स्त्री क्या होती है? तो कविता जो करती है ना, उस स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कवित्री कहते हैं। और दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में ये कवित्री का जो यहाँ पे शुद्ध अर्थ नहीं पूछा जाता है। आप तो यहाँ पे देखेंगे कवित्री कैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, आप लोग वहाँ पे देख पा रहे होंगे। कविता करने वाले पुरुष को दोस्तों क्या बोलते हैं? कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं?
कवि कहते हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर आपने सुना होगा, तो वो लोग क्या थे, कवि थे। नाचने वाले पुरुष क्या होते हैं दोस्तों, नर्तक होते हैं, ठीक है। जो नाचने वाले पुरुष होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नर्तक के नाम से जानते हैं। नाचने वाली जो स्त्री होती है वो क्या होती है, नर्तकी होती है, ठीक है, नर्तकी होती है। हाँ तो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है नाचने वाले पुरुष में। अगला हमारे पास है कि अभिनय करने वाला व्यक्ति दोस्तों क्या होता है, तो अभिनेता बोलते हैं, जैसे एक्टर बोलते हैं ना, तो अभिनय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना उसे बोलते हैं अभिनेता, यानी कि एक्टर कहते हैं, हीरो कहते हैं। गाना गाने वाली स्त्री जो होती है ना उसे क्या बोलते हैं, जैसे गायिका कहते हैं, जैसे कि श्रेया घोषाल जी हैं, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे, गायिका हो जाएंगे। गाना गाने वाले पुरुष जो दोस्तों होते हैं आपके पास, ये कौन होते हैं, जो गायक जो होते हैं यहाँ पे, गाना गाने वाले पुरुष होते हैं, वो गायक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि उपन्यास लिखने वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जो उपन्यास लिखते हैं ना, उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, जो नोवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उपन्यासकार बोलते हैं, नोवेलिस्ट कहते हैं। कहानी लिखने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, कहानीकार के नाम से जानते हैं। नाटक लिखने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, नाटककार कहते हैं। शीघ्र कविता करने वाले दोस्तों क्या बोलते हैं, आंसू कवि कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, आंसू मतलब क्या होता है, स्टेनो, आपने सुना होगा कि स्टेनोग्राफर होते हैं जो शीघ्र तुरंत तुरंत कोई चीज लिखता है, उसे आंसू उसमें आपको आंसू जोड़ दीजिएगा और कविता क्या है, उसका कवि हो जाएगा, ठीक है। तो आंसू लिपि आपने सुना होगा ना, स्टेनोग्राफर जिसे बोलते हैं, वो फटाफट कोई भी चीज को तुरंत लिख देते हैं, उसे बोलते हैं आंसू कवि कहते हैं। तो मरने तक मतलब क्या होता है, आमरण तक, ठीक है, तो बोलते हैं आमरण अनशन। आपने सुना होगा कि मरने तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश में जो पुट्टलू श्री रामुलु थे, भाषा के आधार पर जो राज की मांग कर रहे थे, तो पुट्टालू श्री रामुलु जो थे, वो आमरण अनशन बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। संकटकालीन स्थिति क्या बोलते हैं हम लोग, आपातकाल कहते हैं। अधिक वर्षा दोस्तों क्या होती है, अतिवृष्टि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अधिक वर्षा होती है ना उसे बोलते हैं अतिवृष्टि, और जो कम वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अधिक वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि, जो कम वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, अनावृष्टि होती है। चार वेदों की जानने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्वेदी कहते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्वेदी कहते हैं। महल के भीतर का भाग दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो वो अंतःपुर होता है, जो महल के भीतर का भाग होता है। जहाँ नाटक खेला जाता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रंगमंच कहते हैं, क्या बोलते हैं, रंगमंच कहते हैं, जहाँ पे नाटक को खेला जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि रघु की संतान को क्या बोलते हैं हम लोग, रघुवंशी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रघुवंशी कहते हैं। कुंती का पुत्र दोस्तों क्या होता है, तो कौन्तेय होते हैं, कुंती का पुत्र क्या होता है, कौन्तेय कहते हैं। राधा का पुत्र दोस्तों क्या होता है, तो राधेय बोलते हैं, ठीक है। विदेह की पुत्री तो विदेही हो गया, ठीक है। जनक की पुत्री दोस्तों वो होती कौन सी, जानकी माता। और पत्नी का भाई दोस्तों कौन होता है, साला होता है, ठीक है। पत्नी का जो भाई होता है ना वो क्या होता है, साला होता है। अगला हमारे पास है कि पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है। और माँ का भाई कौन है दोस्तों, माँ का भाई क्या होता है, इसमें देखेंगे तो दो माँ लगा हुआ है, एक माँ दो माँ, मामा, ठीक है। विश्वास के योग जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विश्वसनीय कहते हैं। पूजा के योग दोस्तों जो होते हैं, पूजा के योग उसे बोलते हैं पूजनीय कहते हैं। विष्णु के उपासक दोस्तों क्या होते हैं, वो वैष्णव होते हैं। जो विष्णु के उपासक होते हैं ना वो क्या होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, उसे विष्णु के उपासक के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है कि शिव का उपासक दोस्तों कौन होता है, तो वो शैव होते हैं, कौन होते हैं, शैव होते हैं। शक्ति का उपासक दोस्तों कौन होते हैं, वो शाक्त होते हैं, शक्ति के उपासक। जो सब में व्याप्त हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, निराकार कहते हैं। इंद्रियों पर को जीतने वाला दोस्तों क्या होता है, इंद्रिय जीत जो होते हैं यहाँ पे, वो इंद्रियों पर जीतने वाला होता है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णनातीत बोलते हैं, वर्णनातीत बोलते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। जो मांस मछली नहीं खाता हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, निरामिष कहते हैं। जो बोलते हैं ना कि घर में हम लोग ये वैष्णव हो गया है, यानी कि मांस मछली नहीं खाता है। अगला हमारे पास है कि जो मांस मछली खाता है उसे बोलते हैं सामीस, क्या बोलते हैं, सामीस कहते हैं। जो मांस मछली खाता हो, और जो नहीं खाता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निरामिष। बिना अंकुश के उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, निरंकुश कहते हैं। क्या, बिना अंकुश के निरंकुश बोले, वो निरंकुश शासक था, यानी कोई भी बात को नहीं मानता था वो, मतलब कि कत्लेआम हमेशा करते रहता था। अगला हमारे पास है कि जो व्याकरण जानता हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्याकरण कहते हैं। पथ दिखलाने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, पथ प्रदर्शक यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो कुछ जो फैक्ट थे आपको हम करवा दिए वर्ल्ड लैंग्वेज में। अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के एग्जाम में, कहीं के एग्जाम में, तो वो प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो कौन होते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि जब ऑपरेशन सिंधु चला था, इसी बीच में जो ना एक यूट्यूबर जो थी, क्या नाम था उसका, जो पाकिस्तान जाती थी, नाम भूल रहे हैं दोस्तों, उसका नाम याद करके भी क्या फ़ायदा हमको, क्योंकि वो देशद्रोही है, अपने देश के बारे में गद्दारी करती थी। वो महिला है, क्या नाम था उसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विश्वासघाती कहते हैं। क्या बोलते हैं, विश्वासघाती कहते हैं।
वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं अखाद्य कहते हैं। जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग सुस्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं, बहुत सुस्त काम करता है, धीरे-धीरे काम करता है। जिसको अधिक बातें बनाना ना आता हो, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग रसज्ञ कहते हैं, जो अधिक बातें नहीं बना सकता है। वह स्त्री जिसके संतान ना हो, दोस्तों अभी आपको हम बताए थे ना थ्योरी में, तो वो दोस्तों कौन हो जाएँगे? तो जो अप्रसूता जो है, जो वह स्त्री जिसको संतान ना होती है ना, उसे बोलते हैं अप्रसूता कहते हैं। एहसान उपकार ना मानने वाला, तो दोस्तों उसे क्या क्या बोलते हैं हम लोग? जो एहसान उपकार नहीं मानता है, उसे बोलते हैं कृतघ्न कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो जिस पे विजय प्राप्त कर ली गई हो, उसे बोलते हैं आक्र तो दोस्तों यहाँ पे होगा जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसे क्या बोलते हैं? विजित कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजित कहते हैं, जिस पे विजय प्राप्त कर लिया हो गया हो। अगला प्रश्न है कि हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति, जैसे आप कोई काम करेंगे ना, वो बीच में आएगा क्या? टांग अड़ाने के लिए आएगा, मतलब कि बोलते हैं कबाब में हड्डी बनने के लिए। तो हर एक बात में टांग अड़ाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं हम लोग बतकटा। क्या बोलते हैं? बतकटा कहते हैं। जो गुण दोष विवेचन करते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। जो गुण दोष को विवेचन करते हो, जो अभी विकसित ना हुआ हो, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं अविकसित। ठीक है, जो विकसित ना हुआ उसे क्या बोलते हैं? अविकसित कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। जो विकसित ना हुआ उसे बोलते हैं अविकसित। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दोस्तों बोलते हैं हम लोग अखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अखंड भारत। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे बोलते हैं अखंड कहते हैं, जिसका खंड ना किया जा सके। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं अव्यवहारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यवहारिक। दूसरे उपाय से रहित, उसे क्या बोलते हैं? दूसरे उपाय से रहित को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? अन उपाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन उपाय कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या बोलते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित कहते हैं। किसी के सहारे जीने वाले को आश्रित कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास ना हो उसे बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक कहते हैं, जो आत्मा और परमात्मा में उसको विश्वास ना हो। हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता दोस्तों क्या बोलते हैं? यानी कि मतलब कोई मैच हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि हार जीत नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ड्रॉ हो गया या टाई हो गया मैच, तो उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं हिंदी में? यहाँ पे हिंदी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं निष्फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्फल बोलते हैं, निष्फल बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, दोस्तों उसके लिए शब्द क्या है? तो दरिद्री। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं दरिद्री कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए दरिद्री शब्द आता है। अगला सवाल आपके पास है कि जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके वश में हो, मतलब कि एक ऐसा पुरुष जो कि महिलाओं की स्त्री के वश में हो, दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो आप लोग ध्यान रखिए, उसे बोलते हैं स्त्री व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री व्रत के नाम से जानते हैं। पत्नी दास नहीं होगा यहाँ पे, स्त्री व्रत होगा। ठीक है, वह व्यक्ति जो सबसे सबसे झगड़ा करता हो उसे क्या बोलते हैं? तो एक ऐसी व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता है उसे बोलते हैं सुलहकुल। नहीं, जो ऐसे व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता है दोस्तों उसे बोलते हैं झगड़ालू। क्या बोलते हैं? झगड़ालू कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला दोस्तों क्या होता है? ये इंद्रजीत होता है। ठीक है, जो इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं इंद्रजीत या जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए कहाँ पे? पारा मेडिकल एग्जाम में, आप देख पा रहे होंगे। स्वामी रहित जानवर दोस्तों क्या होते हैं? तो स्वामी रहित यानी कि ऐसा जानवर जिसका स्वामी ना हो, जिसका मालिक ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलेंगे, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, उसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या उसका आंसर होगा? लावारिस उसे बोलते हैं। ठीक है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता हो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी भी आप देखेंगे ना, हम पीछे वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे जो होंगे कुछ लड़के, वो स्टूडेंट नहीं होते दोस्तों, वो मतलब होता है कि किसी दूसरे जगह पर जा करके उसकी बुराई को कुछ करना, तो वो कहेंगे हाँ ये फालतू को पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलना चिलना, 100 बातें लिख के चला जाएगा। तो वही होता है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग विश्व निंदक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व निंदा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वह साइकिल बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, यानी कि आप जैसे कि हम लोग गांव में रहते थे पहले, तो क्या करते थे? गाय चराने के जाते थे, जब हम शाम में लौटते थे ना, तो उस पशु जो बेला होती है शाम में लौटने की बेला को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों गोधली कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोधली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाले दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग क्या? जब कोई विषय है उस पर जो पूर्ण
ज्ञान रखता है ना, उसे बोलते हैं विषयाधिकारी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सब जो सबसे प्रिय हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जो प्रियतम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिय होगा उसे बोलते हैं प्रीतम कहते हैं। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, उसे क्या बोलते हैं? जो भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूज्ञाता कहते हैं, ठीक है? भूज्ञाता। जो हिसाब-किताब की जाँच करता हो दोस्तों, उसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक कहते हैं जो हिसाब-किताब की जाँच रखता हो। बुरे मार्ग पर चलने वाला, उसे क्या बोलते हैं? जो बुरे मार्ग पर चलता है ना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विपथगामी। क्या बोलते हैं? विपथगामी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा, जब आवश्यकता से अधिक वर्षा होगी, उसे क्या बोल देंगे हम लोग दोस्तों? उसे बोलते हैं वागदान या अतुल या अतिवृष्टि या अव्ययी। दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अतिवृष्टि कहते हैं जब आवश्यकता से अधिक वर्षा हो। जिसे बुलाया ना गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे बुलाया ना गया हो, उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं उसे? अनाहूत कहते हैं। जो कहा ना गया हो दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय कहते हैं। जो कहा ना गया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकथनीय कहेंगे, जो कहा ना गया हो, ठीक है? तो अकथनीय यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? अनाक्रांत कहते हैं, ठीक है? जिस पे आक्रमण ना किया गया, उसे क्या बोलते हैं? अनाक्रांत के नाम से जानते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यानी कि एक ऐसा स्त्री जिसके पति जो है ना दूसरा विवाह कर दे, यानी पहली पत्नी तो है ही, लेकिन दूसरा विवाह कर ले, तो ऐसे पति को वैसे स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्त्री दोस्तों हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे परकीया हो जाएगा। पैर से सिर तक, सिर से पाँव तक से बोलते हैं अपाद मस्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अपाद मस्तक कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि दोस्तों क्या होती है? जो दो पर्वत होती है ना, इसके बीच जो भूमि होती है उसे बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका कहते हैं। जो कथा जन साधारण में प्रचलित है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? किंवदंती कहते हैं। क्या बोलते हैं? किंवदंती के नाम से जानते हैं जो प्रचलित हो यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके पास है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे दोस्तों बोलते हैं मतलब कि अस्वाभाविक बोलते हैं, ठीक है? यानी कि मतलब कि दिक्कत से हुआ हो जिसका जन्म, उसे क्या बोलते हैं? अस्वाभाविक कहते हैं। माल को चोरी छिपे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे बोलते हैं काला-बाज़ारी। क्या बोलते हैं? काला-बाज़ारी कहते हैं। ब्लैक में बेचते हैं कोई भी चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं? काला-बाज़ारी कहते हैं। दोनों भावों का मध्यवर्ती स्थान, जैसे कि आपका एब्रो होता है ना, एब्रो के बीच में जो मध्यवर्ती स्थान होता है ना, उस मध्यवर्ती स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं हम लोग